ओम शांति। आज 10 अगस्त की बाबा की मीठी मुरली है। आज सतगुरुवार है, वरदानी दिवस है। आज बाबा की मुरली बहुत सुंदर है। बाबा ने आज हमें एक तो ये याद दिलाया है कि कोई हमसे कोई 5-4 महीने के लिए बिछड़ जाता है और वो हमें मिलता है तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा कि तुम तो मेरे से 5000 वर्ष पहले बिछड़ गए थे, 5000 वर्ष के बाद तुमने मेरी गोद ली है, तो बाप को तुम्हें कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने आज बार बार कहा है मीठे मीठे लाडले बच्चे, ये शब्द यूज किया है भगवान ने हमारे लिए। बाबा ने आज सुबह रस की चर्चा भी की है कि मैं तुमको सूक्ष्म वतन में जैसे सुबह रस पिलाता हूँ मैं तुम बच्चों को। एक तो सुबह रस होता है जो सतयुग में होता है, एक सुबह रस बाबा हमें मुरली के माध्यम से पिलाते हैं। और किन्हीं किन्हीं बच्चों को जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं, बाबा के विशेष बच्चे होते हैं, तो उनको सूक्ष्म वतन में भी बाबा सुबह रस पिलाता है। ये बातें काफ़ी पहले चला करती थी, इसकी चर्चाएं पहले बहुत होती थी, आज भी बाबा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब अंतिम समय शुरू हो गया है, याद करो कि जर्जरी भूत, ये झाड़ अब जर्जरी भूत हो गया है, अब वापस चलना है। बाबा की बहुत सुंदर मुरली है, बहुत ध्यान से बहुत एकाग्र होके आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे कि बाबा सिर्फ मुझसे बात कर रहा है। तो सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आए हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम जब बाप की गोद में आए हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं कि तुमने जैसे ही मेरी गोद ली, ये दुनिया तुम्हारे लिए जैसे कि मर गई है, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा फिर आज का क्वेश्चन है कि किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को आप सिद्ध कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म है, पितरों को खिलाते हैं ना, वो रस्म है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण में आत्मा को बुलाया जाता है, उस टाइम पितृ को खिलाने के लिए ब्राह्मण में आत्मा को बुलाया जाता है। फिर उससे बातें करते हैं, उसकी आस पूछते हैं। अब शरीर में तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। बाबा कहते हैं कि वहाँ कोई शरीर तो आता नहीं है उस आत्मा का, आत्मा ही आती है। यह है ड्रामा में नून। जैसे आत्मा प्रवेश करती है वैसे ही बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता है, और ये तुम बच्चे समझा सकते हो। भगवान का कार्य कैसे हो रहा है, बाबा आकर के कैसे ये पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसको आप इस तरह समझा सकते हो। बाबा ने ये बताया है। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के सामने जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। जब हम भगवान के पूर्णतया बन जाते हैं तो ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है कि अज्ञान काल में कोई मरता है तो उसको इसी दुनिया में वापस जन्म लेना पड़ता है। आप मुझे मर गई दुनिया, परंतु उसके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता, इसी ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से तुमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। बाबा कहते हैं कि ये जो भूय गति है तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते, क्योंकि अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद सतयुग में हम जन्म लेंगे। और जो लोग इस दुनिया में ये दूसरे लोग मरते हैं तो उनको इसी दुनिया में दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। उसका नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम की सिमरते हैं, ये राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज़ नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई याद
कोई आवाज़ नहीं करनी है, तुम्हें बुद्धि से बाप के पास जाके बैठना है, आना है, बुलाना है, जैसे भी चलता है हमारा गुप्त पुरुषार्थ चलता है। इसके अंदर कोई आवाज़ की बात नहीं होती है। और दूसरे सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हैं कि आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है पहले संकल्प करना है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रोंग है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्णा तो साकार है। बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान को तुम्हें बहुत ही बारीकी से और बहुत बुद्धिमता से समझ के फिर समझाना है कि बाप तो ज्ञान सागर है और जो ये कृष्ण है वो साकार सृष्टि का फ्रिंज है। फिर बाबा आगे कहता है कि आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पुत्रों को बुलाने का रिवाज था। पुत्र जो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को बुलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादा का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, फिर खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है तो शरीर छोड़ जाती है तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। बाबा पितृ का वो समझा रहे हैं राज कि किसी की स्त्री खत्म हो जाती है, किसी का पुत्र खत्म हो जाता है, तो जैसे उसके पितृ को भोग लगाते हैं तो उस आत्मा को एक ब्राह्मण के शरीर में बुलाते हैं और उसकी इच्छा पूछते हैं कि तुम्हें क्या इच्छा है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। वो उसको ब्राह्मण को दिया जाता है ताकि वो उसके निमित्त उसको दिया जाए और उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। फिर आगे बाबा कहते हैं कि गुरु नानक की आत्मा को भी इस तरह ही बुलाया जाता है और उसको भोग खिलाया जाता है। गुरु नानक का खुद शरीर तो आता नहीं है, उसकी आत्मा को ही बुलाया जाता है। तो कहते हैं ब्राह्मण धर्म स्थापना करते हैं, पावन आत्मा ही आकर धर्म की स्थापना करती है, परंतु सतो प्रधान आत्मा तो सतो रजो तमो में आना ही होता है। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा वहां से ऊपर से आती है तो पवित्र आत्मा ही किसी धर्म की स्थापना कर सकती है और इंसान को सतो रजो तमो में आना ही होता है, क्योंकि ये ड्रामा फिक्स है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप है, सिवाय कोई और हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि मेरे अलावा इस संसार को पावन कोई नहीं बना सकता, मैं ही आकर इस दुनिया को पतित से पावन बनाता हूँ। टालियां खड़ी है, ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है उसकी जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर स्थापना करे ना। बाप कहते हैं मैं फिर आकर स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ है। बाबा कहते हैं कि जो देवी देवता धर्म था उसकी जो मेन जड़ है वो सूख गई है, कट गई है, तो वापस वो मैं धर्म स्थापना करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। भारत जो ऊंचे ते ऊंच था वो अब उसको घरण लग गया है। काम चिता में बैठने से समय तुम्हारी आत्माएं काली पड़ गई है, फिर तुम ज्ञान चिता में बैठकर गोरे बनते हो। बाबा बोल रहे हैं कि तुम काम चिता पे बैठने से आत्मा काली बनी है और ज्ञान चिता पे बाबा के ज्ञान में हम रमण करेंगे तो हम गोरे बन जाएंगे, अर्थात सतयुग में जाने लायक हमारी आत्मा हो जाएगी। श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसकी श्रीमत मिलती है परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने के जैसे। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है वैसे आत्मा के अंदर ही खाद पड़ती है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सभी का मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। बाबा कहते हैं कि अंतिम समय आ चुका है, अब तुम्हें वापस जाना है। फिर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि राम राम कहो, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी और कुछ जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में आ जाएंगी। तुम फिर आगे बाबा बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखते हैं, सुविरस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को।
बाबा कहते हैं कि सतयुग में जैसे सूक्ष्म वदन में तुम जिनका साक्षात्कार करते हो, कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, फल फूल यहाँ के बहुत सुंदर होंगे। जब ये विनाश होगा तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, तो उसमें उससे खाद बनेगी, तो वहाँ से इस जो सृष्टि की उर्वरक क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ के फल फूल जो हैं वो बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छे होंगे। खाद पड़ी सारी दुनिया में नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में बैठ बैकुंठ का सुबीरस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं ने साक्षात किया है, सुबीरस पीकर आते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे में फल ले आते थे। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं कि सतयुग का दृश्य बहुत मनोरम होगा, बहुत सुंदर होगा। वहाँ के फूल फल बहुत सुंदर होंगे, वहाँ के फल बहुत मीठे होंगे, बहुत रसीले होंगे, और वहाँ के जो पकवान होंगे वो भी बहुत स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि प्रकृति ही बहुत सतो प्रधान होगी। वहाँ के चारों ओर वातावरण बड़ा सुंदर होगा। जब वो सतयुग में आप इस टाइम में जैसे रमण करते हुए रहेंगे तो इतना अच्छा लगेगा, तो जब सतयुग में रहेंगे तो कैसा लगेगा वो आप सोच सकते हो। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, बाबा बार बार लड़ाई के लिए बोल रहे हैं। इसको आप इशारा भी समझ सकते हैं कि बाबा बार बार ये बोल रहे हैं तो अभी कुछ होने वाला है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जरूर राजयोग सिखाना वाला भी होगा, स्वर्ग की स्थापना भी होगी, धर्म की स्थापना भी, अनेक धर्मों का विनाश भी होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ये सारी एम ऑब्जेक्ट मनुष्य से देवता के करतने लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। बाबा ने 1-2 दिन पहले भी कहा है कि तुम संडे की मुरली थी ना कि युद्ध करने वाले क्षत्रिय हो। योग में जिसका योग नहीं लगता बाबा बोल रहे थे ना, तो वो क्षत्रिय बन जाते हैं, अर्थात युद्ध करने वाले। तो जो क्षत्रिय होंगे वो चंद्रवंशी में आते हैं। देवता बनना चाहिए ना, नापास होते हैं तो क्षत्रिय धर्म में जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों। बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं बच्चे, कितने ढेर सिकी लदे बच्चे हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। अभी आप इमेज करो, एक बच्चा 7-8 महीने से नहीं मिलता तो कितना प्यार आता है उसमें। तो बाप की गुम हो जाता है तो प्यार आता है, तो बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चे, तुम 5000 साल बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछड़ गए थे, फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड साल्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाबा बताने के लिए 5000 वर्ष के बाद हमसे बिछड़ के फिर मिले हैं। तो उस प्राण प्यारे बाबा से, उस सखा से किस तरह प्यार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, बहुत अटूट प्यार होना चाहिए। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, हेवनली गॉड फादर है ना। तुम बच्चों के लिए बड़ी सौगात लाया हूँ, परंतु इतना लायक बनना है। मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाएंगे, फारकती दे तो गले का हार नहीं पहन पाएंगे। बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बाबा तुमको कितना प्यार करते हैं। बाबा आज कितना प्यार कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुम बच्चों को कितना सिर पर रखता हूँ, तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बाबा कितना ऊंचे माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हीं को माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, वो श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चला मतलब मरा। बाबा कितना प्यार करते हैं बताओ। बाबा हर दिन कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे। हाँ कितना सुंदर शब्द है जो भगवान हमें बोल रहे हैं। आप समान सौदर्शन चक्रधारी बनाना है। फिर आगे बाबा कहते हैं जब बाप कहते हो तो तुम
बाप तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाबा पूछ रहे हैं कि मैं किसी को आप कहो कि वह मेरे भी हैं, कि भगवान को तुम जानते हो, तो वो ये कहेंगे कि वो तो मेरे में भी है, आप में भी है, सब में भी है, सर्वव्यापी है। तो उनसे ये पूछो कि बाप जब तुम्हारे में भी है और मेरे में भी है, ये कैसे हो सकता है। बाप से तो वर्षा मिलता है और उसको आप हर जगह बोल रहे हो कि बाप को कि मैं भी बाप हूँ, तुम भी बाप हो, तो ये कैसे हो सकता है। उससे तो वर्षा मिलता है। तो इस तरह से आप बाप बाप का परिचय दे सकते हो। बाप कहते हैं मेरे सिकिलदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह न सके। जो ये बाप भगवान ये बात कर रहे हैं कि तुम मेरे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों, ये बात और कोई नहीं कह सकता। कोई साधु सन्यासी की तो औकात ही नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, जानते हो। महसूस होता है कि हम उसी भगवान की बिछड़ी हुई 5000 साल पुरानी वो ही संतान हूँ और वो बाबा मुझे मिला है। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर उस पुरुषार्थ के अनुसार पद पाना है। देखा बाबा कैसे बता रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे प्यारे बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है माता पिता को फॉलो कर अपना सामान बनाने की सेवा करनी है, सौदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज़ नहीं करनी है, याद की धुन में सदा रहना है। आज का सुंदर वरदान है देह अभिमानी के त्याग द्वारा सदा सम्मान की में रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा सम्मान में, देह अभिमान का त्याग करने के बाद सम्मान में रहने की स्थिति रहने वाले सम्मानधारी भाव। जो बच्चे एक जन्म देह अभिमान का त्याग कर सम्मान में रहते हैं, वह रिटर्न में भाग्य विधाता द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बन जाते हैं। आधार उनको हर जगह सम्मान मिलता है, सम्मान में रहते हैं, उनको हमेशा ही सम्मान हर जगह मिलता ही है, जो ये बाबा कह रहे हैं। आज का स्लोगन है हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। जिन्हें भगवान की दुआएं मिले और भगवान के परिवार की दुआएं मिले, भला और क्या चाहिए। वो आगे बढ़ेंगे ही। जिन्हें भगवान आगे बढ़ाए, भगवान का परिवार आगे बढ़ाए, वो पीछे जा ही नहीं सकते। तो आज बाबा को याद करेंगे। सबसे प्यारी बात जो बाबा ने बोली है कि मैं तुम्हें 5000 वर्ष के बाद मिला हूँ। ऐसे बाप को हमें कैसे याद करना चाहिए। जब बाबा और ये संगम ख़त्म हो जाएगा, बस चंद दिन है या कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि सब कुछ तो सामने दिख ही रहा है। जो बाबा के बच्चे हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको पता लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो अपने बैगेज बांध लें। जो पुरुषार्थ में थोड़े ढीले हैं वो थोड़ा एनालिसिस करें और पुरुषार्थ सुधारें, योग में ध्यान दें, सम्मान में रहें। ओम शांति।